दोस्तों ये वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप बेस्ट स्टॉक को पिक कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए कि जिसमें आपको अच्छी मोमेंटम भी मिले और शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा आपको रिजल्ट भी मिले। साथ ही साथ ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक को कैसे फिल्टर करेंगे और आपके जो डिजायर स्टॉक है वो कैसे फिल्टर करेंगे वो भी देखेंगे। देन कौन सा प्लेटफॉर्म या टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करेंगे जिससे आप प्रॉपर एंट्री ले पाओ। आगे भी ये वीडियो बनाई थी हमने, लेकिन इसमें इतना डिटेल में या डेप्थ में ये चीज़ें नहीं बताई थी, तो वो पूरा डिटेल में बताया जाएगा कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, अगर वो पूरा मीन्स एंट्री लेने तक की चीज़ें आपको समझाई जाए तो ये वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। साथ ही साथ आप जब एंट्री लेते हो तो आपको चार्ट पे क्या रीड करना है, ओके, वो भी आपको बताया जाएगा और कई और चीज़ें हैं जो पूरी वीडियो में आपको एक्सप्लेन की जाएगी। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन एक बार आप वीडियो देख लोगे तो आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे और आपको 110% इसका रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा मानना है। ओके, चलिए तो पहले तो क्या करते हैं हम कि कौन सा टूल हम यूज़ करेंगे ये सारी चीज़ें करने के लिए। ओके, तो वो जो टूल है वो है स्टॉकेज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जो डिस्काउंट कूपन होगा वो भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप इसका जो प्राइस है उससे कम प्राइस में आपको ये आपको मिल जाए। ओके, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है स्टॉकेज का प्रो वर्जन। अब ये क्यों यूज़ करना है वो भी आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये कई सारी चीज़ों को फ़िल्टर करके हमें देता है, हमारा टाइम काफ़ी बचता है। ओके, तो इसीलिए मैं भी यूज़ करता हूँ कि काफ़ी ईज़ी हो जाता है हमारा एनालिसिस का मेथड। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको फ्री वर्ज़न में भी मिल जाएगा, स्टॉकेज फ्री भी ले लोगे तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बोलूँगा कि अगर आप एनालिसिस करते हो या फिर ट्रेडिंग वगैरह में एक्टिव हो तो आपको स्टॉकेज का वर्जन बाय कर लेना चाहिए। कोई भी एक वर्जन बाय करना है, प्रीमियम से लेके प्रो या क्लब वर्जन है जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको स्कैन का। स्कैन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो जो ज़्यादातर मैं प्रीफर करता हूँ वो होता है वॉल्यूम एंड डिलीवरी, क्योंकि हमें मोमेंटम स्टॉक चाहिए और कम टाइम में उसमें हमें ट्रेड करना है और पैसे बनाने हैं। ओके, तो वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन में हम जाएंगे। वॉल्यूम एंड डिलीवरी क्या होता है, तो अभी ये वीडियो अगर वॉल्यूम की नहीं आई है तो इसके बाद मैं वीडियो डाल दूंगा। वॉल्यूम का वीडियो यूट्यूब पे कोई भी जगह पे ठीक सा वीडियो नहीं मिल रहा है तो हम बना लेंगे। लेकिन अभी इतना समझो कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है कि कितना एक स्पेसिफिक टाइम में ट्रेड हुआ है, मीन समझ लीजिए एक दिन में कितना बाय और सेल, दोनों बाय सेल टोटल कंसिडर किया जाता है, तो वो कितना वॉल्यूम हुआ है, ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है, कितनी क्वांटिटी में एक स्पेसिफिक टाइम में शेयर को बेचा खरीदा गया है। ओके, और डिलीवरी ये होता है कि जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो कई लोग पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, बीटीएसटी भी करते हैं। आज उन्होंने पोजीशन ले ली, लेकिन आज ही के आज वो बेचेंगे नहीं, वो बेचेंगे कुछ दिनों के बाद, तो उसे बोलते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग। तो ये देखा जाता है कि कौन सा ऐसा स्टॉक है, ये हमें फिल्टर करके देखा कि कौन से ऐसे स्टॉक है जिसमें हमें अच्छा वॉल्यूम भी मिला है, कुछ टाइम में एक स्पेसिफिक टाइम में अच्छा खासा वॉल्यूम मिला है और उसमें डिलीवरी भी ज़्यादा है, तो ये मोमेंटम स्टॉक होते हैं। चलिए तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हम स्कैन करेंगे वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन, और यहाँ पे लास्ट वाला जो ऑप्शन है हायर ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी, ये वाला ऑप्शन आपको पिक करना है। अब यहाँ पे ये जो लिस्ट मिली है आपको, ये फिल्टर होके स्टॉक मिल गए। अब इसे और भी फिल्टर कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक फिल्टर लगाया हुआ है और ये जो डेटा है वो 8 अगस्त का है। ओके, आज 9 अगस्त हुई, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी लाइव मार्केट चल रही है, लेकिन 8 अगस्त का जो डेटा है उस पे मैं काम करूंगा। ये वीडियो बनाने के लिए मैं अभी जो लाइव मार्केट है 9 अगस्त का, उसके बीच ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो 8 अगस्त का डेटा हमें कंसिडर करना है और उसके हिसाब से ही हम अपने स्टॉक पिक करेंगे। और ये भी देखने को मिल जाएगा 9 अगस्त को ये काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे, या फिर पिछले सॉरी आने वाले 10 या 15 दिन में ये काम करता है कि नहीं काम करता है, ये आप देख पाओगे। ओके, तो आप ट्रेडिंग करते हो या फिर इन्वेस्टमेंट करते हो, दोनों के लिए ये इक्वली इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें जानना। अब देखिए,
हायर ट्रेड एंड डिलीवरी क्वांटिटी वाला जो स्कैन हमने लगाया है, 8 अगस्त का डेटा हमें मिल रहा है, उसको भी फिल्टर करना है तो यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है, यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। मैंने क्या किया है, जो मेजर स्टॉक्स होते हैं वो मेजर स्टॉक्स को मैंने पिक किया है, और उसमें भी उसका जो प्राइस है वो 100 से लेके 1000 तक का प्राइस होना चाहिए। आप अपने हिसाब से यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हो चीज़ें, लेकिन अगर ये बिलो 10 या 10 टू 100 आप करोगे तो उसमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए आपको, वो रिजल्ट एक ठीक सा रिजल्ट नहीं मिलता। तो हमने पिक कर लिए वो वाले स्टॉक के जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है और जिसमें उसकी प्राइस 1000 से ज़्यादा ना हो और 100 से कम ना हो। तो वो ऐसे जो स्टॉक है उसे अच्छे स्टॉक माने जाते हैं। अब कैटेगरी देखो तो आप कैटेगरी भी अपने हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अपने हिसाब से पिक कर सकते हो। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी आप पिक कर सकते हो, और सेक्टर वाइज भी आप इसको फिल्टर कर सकते हो। ओके, तो कई सारे फिल्टर यूज कर सकते हो। हमने दो फिल्टर यूज किए, एक मेजर स्टॉक वाला और दूसरा के उसका जो प्राइस का रेंज है ये 100 से लेके 1000 तक का प्राइस रेंज होना चाहिए, ताकि छोटे जो इन्वेस्टर है या छोटे जो ट्रेडर है वो भी पार्टिसिपेट कर पाए। ओके, अब ये हमने फिल्टर आउट कर लिया तो हमें ये कुछ स्टॉक्स मिल गए। अब इसके ऊपर भी हम काम करेंगे, इसको भी थोड़ा और फिल्टर आउट करेंगे। हम क्या करेंगे कि हमें बेस स्टॉक चाहिए। ओके, जैसे यहाँ पे तो कई सारे स्टॉक्स मिल गए, अब इसको फिल्टर कैसे करेंगे, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ से हमें डाउनलोड पिक करना है और यस करना है। तो एक एक्सेल सीट डाउनलोड होगी, एक्सेल सीट को आप ओपन करोगे। ये आगे की वीडियो में भी हमने एक्सप्लेन किया है, लेकिन जिसको अगर नहीं देखा है तो ये आप देख सकते हो। चलिए, ऊपर का जो डेटा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम करेंगे डिलीट। तो ये हो जाएगा डिलीट। अब ये बी और सी वाला जो ऑप्शन है जिसमें एक्सचेंज है और कौन सा एक्सचेंज से बिलोंग करते हैं, एनएससी, बीएसई, वट एवर, ओके, तो ये दो भी काम के नहीं है तो इसको भी डिलीट करेंगे। अब ये डेटा है जो हमारे इस डेटा पे हमें काम करना है। अब इंसर्ट वाला जो ऑप्शन है आपको एक्सेल में यूज करना है, पिवोट टेबल पे क्लिक करना है और सिंपली नई सीट में ये डेटा आपको मिल जाएगा, ओके करना है। अब यहाँ पे पिवोट क्रिएट करना है, तो पहला हम ले लेंगे स्टॉक नेम क्या है और स्टॉक सॉरी सेक्टर नेम क्या है और स्टॉक नेम क्या है। तो हमने ये सेक्टर नेम और स्टॉक नेम ले लिया, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये रॉ में रहेगा हमारा। अब वैल्यूज भी चाहिए हमें। वैल्यूज में हम लिख लेंगे कि डिलीवरी क्वांटिटी एक लेना है, सॉरी डिलीवरी क्वांटिटी नहीं रहेगा, जस्ट अ मिनट। अच्छा, यहाँ पे रहेगा डिलीवरी टाइम्स। डिलीवरी टाइम्स एक तो आपको पिक करना है, देन क्रेडिट टाइम्स आपको लेना है, और चेंज वाला जो ऑप्शन है वो, ये रहेंगे आपके वैल्यूज। ओके, ये रहेंगे आपके वैल्यूज। रॉ में ये डेटा मिल गया हमें और वैल्यूज हमें मिल गई। अब ये भी जो डेटा देखोगे आपको वैल्यूज में जो डिराइव किया है आपने, सम ऑफ डिलीवरी, तो सम नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, एवरेज चाहिए इसका। तो वैल्यूज फिल्टर में जाओगे आप और यहाँ से एवरेज पिक कर लोगे तीनों के लिए। ये जो तीनों ऑप्शन है, सम ऑफ ट्रेडेड में भी हम चेंज करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे एवरेज, हमें एवरेज चाहिए। और लास्ट वाला जो चेंज वाला ऑप्शन है वहां पे भी हमें एवरेज चाहिए, क्योंकि डे एवरेज चाहिए, 5 दिन का, तकरीबन 5 दिन का डेटा होता है तो हमें एवरेज चाहिए। ओके, हमें सम नहीं चाहिए, हमें एवरेज चाहिए। अब ये जो डेटा है उसको थोड़ा हम नंबर फॉर्मेट दे देते हैं ताकि ठीक से नजर आए, ये नंबर हो जाएगा। चलिए, ओके, अब आप अपने हिसाब से जो भी सेक्टर्स हैं वो सेक्टर को आप यहाँ से एक्सपांड या कॉलेप्स कर सकते हो। ओके, अब ये एक्सपांड है, आप चाहो तो कॉलेप्स भी कर सकते हो, वो आप पे छोड़ते हैं। अब यहाँ पे जो डेटा हमें डिराइव हुआ है, ये जो डेटा हमने डिराइव कर लिया कि एग्रीकल्चर स्टॉक है तो कौन से स्टॉक पे काम करना है, अगर ऑटोमोबाइल है तो कौन से सेक्टर पे काम करना है, सो एंड सो। अब यहाँ पे भी आप ये फिल्टर कर सकते हो कि जो सेक्टर वाइज चले, पहले इसे कॉलेप्स करते हैं हम, कॉलेप्स एंटायर फील्ड। तो पूरा जो सेक्टर है वही सेक्टर ही नजर आएगा। प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको पर्टिकुलर जो स्टॉक्स है ये सेक्टर में वो मिल जाएंगे। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि ये जो डेटा है, ये डेटा पे क्लिक करके हम सॉर्ट करेंगे कि हमें सेक्टर में भी वो वाला सेक्टर पहले चाहिए कि जिसके अंदर
जो एवरेज डिलीवरी भी हुई है, वॉल्यूम वॉटेवर, वो लार्जेस्ट होना चाहिए। ओके, तो फिल्टर आउट होके देखिए, लार्ज मीन्स जो भी डिलीवरी टाइम ज़्यादा है जिसका, वो ऊपर मिल जाएगा, सॉर्ट आउट हो गया ये चीज़ है। अब पहला जो सेक्टर मिला है, चलिए इसको हम पूरा जो फील्ड है वो फील्ड को हम कॉलेक्स कर देते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, कॉलेप्स एंटायर फील्ड, जस्ट अ मिनट। ओ सॉरी, एक्सपांड एंटायर फील्ड। ओके, तो ये एक्सपांड हो गया। अब यहाँ पे भी हमें जो स्टॉक मिल रहे हैं वो स्टॉक को, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ। अब ये हम जो स्टॉक्स में आ जाएंगे, हर एक सेक्टर में जो स्टॉक्स है उसको भी फिल्टर आउट करेंगे, और यहाँ पे भी सॉर्ट करके उसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मीन्स पहले वाला लक्ष्मी ऑर्गेनिक मिल गया हमें। लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जिसका एवरेज डिलीवरी टाइम्स इतना है, एवरेज ट्रेडिंग टाइम्स इतना है, और उसमें चेंज इतना कुछ हुआ है। ओके, अब लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड को हम प्लॉट करेंगे, जस्ट अ मिनट। ओके, ये काम हो गया हमारा। अब यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, धन का। धन का प्लेटफॉर्म इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में 3 से ज़्यादा इंडिकेटर आप यूज़ नहीं कर सकते, और यहाँ पे हमें 4 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए। कौन सी? एक है 20 की, एक है 50 की, एक 100 की, और 200 की। ये चारों हमें मूविंग एवरेजेस चाहिए, और साथ ही साथ हमें सुपर ट्रेंड भी चाहिए। तो सुपर ट्रेंड भी हमने प्लॉट किया हुआ है। ओके, ये 4 इंडिकेटर आपको कोई भी मीन्स दूसरा ब्रोकर है वो भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू के ये कई सारे इंडिकेटर एक साथ प्लॉट कर सकते हो। अदरवाइज जो ट्रेडिंग व्यू का ये वाला जो प्लेटफॉर्म है, जो प्राइमरी है, वो उसमें 3 ही इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या एग्जीक्यूशन करना है वो भी मैं बताऊंगा। अब एक जो टूल है, एक टूल है जिसे बोलते हैं आरएस। मैं बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू का जो प्लेटफॉर्म है उसकी बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आरएस, ये भारत ट्रेडर वाला जो आरएस आपको मिलता है, वो आपको ये इंडिकेटर प्लॉट करना है। ये प्लॉट कर लिया आपने, 2 घंटे के चार्ट में जाना है। ओके, ये एक्सए यूएसडी नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए? लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हम जाएंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 2 घंटे का चार्ट है, हमने आरएस प्लॉट किया। आरएसआई प्लॉट करना आपके लिए जरूरी नहीं, लेकिन ये मैंने प्लॉट किया हुआ है ताकि ये भी देख लें कि स्ट्रेंथ कितना बना बना हुआ है, स्टॉक में स्ट्रेंथ कितना है। अब देखिए लक्ष्मी, जस्ट अ मिनट, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 2 घंटे का टाइम फ्रेम रहेगा कहाँ पे? यही रहेगा आपका ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। अब यहाँ पे सिंपली आपको ये देखना है कि इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, ये वाला जो आरएस हमने प्लॉट किया है। अब ये बीच वाली जो लाइन है, जस्ट अ मिनट, इसमें भी कुछ सेटअप करना है आपको कि रिलेटिव स्ट्रेंथ, उसका जो सेटअप है वो सेटअप आपको ये पीरियड 123 डेज का है, ये आपको करना है 55 डेज। 55 डेज का इसका सेटअप होना चाहिए रिलेटिव स्ट्रेंथ का। ओके, अब ये जो बीच वाली आपको लाइन नजर आती है, ये जो हमने इंडिकेटर प्लॉट किया है उसमें, ये है आपका निफ्टी। निफ्टी के निफ्टी के साथ निफ्टी के प्रोपोर्शनेट में ये कैसे बिहेव करता है वो ये इंडिकेट करता है। अगर ये वाली जो लाइन खींची हुई बीच में, ये लाइन से ऊपर है, मीन्स ये निफ्टी से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मीन्स ये वाला जो स्टॉक है, ये स्टॉक निफ्टी से बेहतर परफॉर्म कर रहा है, सो फार एज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक इज कंसर्न। ओके, तो स्टॉक की जो स्ट्रेंथ है वो निफ्टी से बेहतर काम कर रही है, ये बता रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 घंटे का चार्ट लगा दिया, निफ्टी से बेहतर परफॉर्म कर रहा है वो भी नजर आ गया क्योंकि ये लाइन के ऊपर है। ओके, ये लाइन को जीरो कंसिडर किया जाता है। अब जो धन का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उसमें हमने 4 मूविंग एवरेज, जैसे कि मैंने बोला, वो प्लॉट की है, और यहाँ पे सेफ साइड लेके सुपर ट्रेंड को भी लगाया हुआ है। अब यहाँ पे भी लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल लिमिटेड को यहाँ पे डालेंगे, लक्ष्मी, जस्ट अ मिनट, स्टॉक,
चलिए यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब इसका चार्ट हमने यहाँ पे लगाया। और ये रहेगा हमारा 2 घंटे का चार्ट। ये मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज को देखना है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स सी बनी हुई है, मूविंग एवरेज काफ़ी कॉम्प्लेक्स सी बनी हुई है। तो देखिए, मूविंग एवरेज मेरा पर्सनली मानना है कि 20, 20 के नीचे 50, 50 के नीचे 100 और 100 के नीचे 200, ऐसा कोई इंडिकेशन मिलता है तो बेटर है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो कुछ इस हिसाब से तो है ही। ओके, कुछ इस हिसाब से देखे, लेकिन कॉम्प्लेक्स सी चीज़ें बनी हुई है। और सुपर ट्रेंड ने भी बाइंग दी है, तो आप ट्राई आउट कर सकते हो, ये ठीक है, इसमें ट्रेड एग्जीक्यूशन हो सकता है। ओके, तो आपको पिक करना है कि जो आपका पहला स्टॉक रहेगा, कि जो आपको वॉच लिस्ट में डालना है, वो कौन सा स्टॉक है? लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब उसको ट्रेडिंग व्यू पे भी क्या करना है, कौन सी चीज़ें आपको उसके अंदर देखनी है, कुछ स्टॉक और भी हम देख लेंगे, लेकिन ये बता रहा हूँ क्या करना है आपको। अब सिंपली उसको थोड़ा स्क्वीज करना है। स्क्वीज करके आपको उसका जो भी लेवल है, वो लेवल आपको प्लॉट करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। कहाँ पे? ये एक रेजिस्टेंस है, 280 पे एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। वो आप नेक आई से ही देख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस, दो चार जो लेवल है, वहाँ से वो बार बार ये लेवल को टेस्ट कर रहा है। ओके, और दूसरा एक लेवल भी हम प्लॉट करेंगे उसी हिसाब से। ये रहेगा आपका ये वाला लेवल। आप यहाँ पे भी प्लॉट कर सकते हो, थोड़ा नीचे भी, लेकिन ये जोन है, ये जोन में आपको काम करना है। अब एक और चीज़ भी मैं बताऊंगा, लेकिन सिंपली अभी ये समझ लो कि पहले ये कौन कौन सी चीज़ों पे काम करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब सिंपली आपको क्या करना है, अब ये जब ब्रेकआउट होता है तो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखनी है। ब्रेकआउट पे आपको बाइंग, और जैसे कि ये स्टॉक है, ये निफ्टी है और बैंक निफ्टी नहीं है कि जिसमें वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो मीन्स आप जब पोजीशन बनाओगे ब्रेकआउट पे तो इतना इम्पैक्टिंग, मीन्स लॉस को कंसर्न करते हो, इतना इम्पैक्टिंग नहीं होगा जितना निफ्टी बैंक निफ्टी होता है। तो यहाँ पे आपने ब्रेकआउट पे अगर ट्रेड भी कर लिया तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। माना ब्रेकआउट करता है, और जस्ट अ मिनट, चलिए, ये ब्रेकआउट दे दिया है, तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग का भी एक एक स्पेसिफिक मीन्स एक एक डेटा होता है, एक प्रॉपर इंसिडेंटल डेटा होता है, वो आपको देखना है। जैसे समझ लीजिए ये ब्रेकआउट हो गया, तो ये नहीं कि ब्रेकआउट पे एंट्री कर ली, एक कैंडल को क्लोज होने दो। जैसे ये वाली कैंडल अप ट्रेंड में, ये कैंडल जो होती है, ये कैंडल को बोला जाता है शूटिंग स्टार। ओके, शूटिंग स्टार, और कई बार ये इवनिंग स्टार भी होता है। ओके, तो ये शूटिंग स्टार, ये जो पैटर्न है वो पैटर्न को बोलते हैं। अब ऐसी कोई पैटर्न नहीं होनी चाहिए। एक कैंडल ब्रेकआउट देनी चाहिए, बहुत ऊपर नहीं जानी चाहिए, ब्रेकआउट के बीच में कहीं पे होनी चाहिए, यहाँ पे कहीं पे। और बड़ी कैंडल नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो मोमेंटम कैंडल होनी चाहिए। अब ये मोमेंटम कैंडल किसे बोलेंगे, और लिक्विड कैंडल किसे बोलेंगे, जिसे हम वॉलेटाइल कैंडल भी बोलेंगे। देखिए, ये वाली जो कैंडल है, ये आपको जो शूटिंग स्टार नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये मोमेंटम कैंडल नहीं है, ये है लिक्विड कैंडल, या इसे वॉलेटाइल कैंडल भी बोल सकते हो, क्योंकि इसका विक बड़ा है। बड़ा वीक नहीं होना चाहिए, ना ही ऊपर ना ही नीचे। ओके, मोमेंटम कैंडल किसे बोलेंगे, ये जो रेड वाली कैंडल है, या फिर ये ग्रीन वाली, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट पे नहीं होनी चाहिए। समझ लीजिए, यहाँ से मूव करेगा मार्केट, और यहाँ से ब्रेकआउट, बस ये ब्रेकआउट हो गया, कैंडल क्लोज हो गया, तो ये मोमेंटम कैंडल। बस ऐसा ब्रेकआउट आपको अगर दिखता है तो यहाँ पे आपको बाइंग लगानी है। दूसरी एक चीज़ कि अगर कैंडल ऊपर चली जाती है, ब्रेकआउट तो देती है लेकिन ऊपर चली जाती है, ये 2 घंटे का चार्ट है। ओके, आप 15 मिनट में भी ये लेवल पे काम कर सकते हो, लेकिन मैं ये अभी 1 घंटा 2 घंटे का चार्ट है तो उसी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन अगर ट्रेड बनता है तो 15 मिनट में भी जो अभी समझा रहा हूँ वो आप ट्राई आउट कर सकते हो, एक बार लेवल डिज़ाइन होने के बाद, लेवल प्लॉट करने के बाद।
ठीक है, तो अभी जैसे ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट कैंडल है वो काफ़ी ऊपर चली गई, तो आपको रुकना है। क्या करना है? चलिए, ये ब्रेकआउट हो गया लेकिन कैंडल यहाँ पे चली गई, तो काफ़ी ऊपर चली जाती है, तो आपको फिर रिट्रेसमेंट का वेट करना है। रिट्रेस होके जब यहाँ पे वो आ, फिर से बाइंग की एक पोजीशन बनाती है, तो फिर आपको बाय करना है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, ये वाले लेवल पे। ओके, जब रेजिस्टेंस टूटेगा तो वो सपोर्ट बनेगा, तो फिर क्या करना है, एक बार ब्रेकआउट मीन्स लंबी कैंडल हो गई तो वो वाले केस में वेट कर, या फिर पैराबोलिक मूवमेंट हो गई। पैराबोलिक मूवमेंट मीन्स एक साथ इतनी सारी ग्रीन कैंडल हो गई, या फिर आपके पास वो टाइम नहीं था वो समझने के लिए, ऊपर चला गया मार्केट, तो फिर रुके, वो टूटा है रेजिस्टेंस वो सपोर्ट बनेगा, फिर यहाँ पे एंट्री लेना है। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखनी है, बस ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें मोमेंटम है ये वाले स्टॉक में, लेकिन एंट्री कब लेनी है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, योर एंट्री इज मच इंपॉर्टेंट। तो ये बाइंग तो आएगी लेकिन इस हिसाब से एंट्री लेनी है। ओके, तो ये था कौन सा, लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कैसे एंट्री लेनी है ये मैंने बताया। ये एक चीज़ थी कि कहाँ पे एंट्री बनानी है। दूसरी एक चीज़ भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे आप काम कर सकते हो। चलिए, कुछ दिन का डेटा हमें कंसिडर करना है। समझ लीजिए ये वाला जो डेटा है हमें कंसिडर करना है कि ये वाले डेटा पे हमें काम करना है। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक टूल मिलेगा आपको, ये वाला टूल जिसे बोला जाता है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। तो फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज करना है। अब कितना डेटा आपको आप मीन्स प्रीफर करते हो कि कितने टाइम का डेटा चाहिए? मेरे हिसाब से 4-5 दिन का डेटा मुझे चाहिए, तो ये मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये वाला जो डेटा है 5 दिन का जो डेटा है उसका जो लो है वो मैं पिक करूंगा, बल्कि 5वें दिन की पहली कैंडल भी पिक कर लूंगा, क्योंकि 5 दिन पूरे चाहिए मुझे। यहाँ पे क्लिक करूंगा, ऊपर चला जाऊंगा, और ये है 24 अगस्त का सॉरी 9 अगस्त का डेटा हमें नहीं चाहिए, हमें डेटा चाहिए ओनली 3 अगस्त तक का डेटा चाहिए। तो 3 अगस्त की लास्ट कैंडल थी ये वाली, और 3 अगस्त अब जो भी हाई रहा है वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और इसे छोड़ देंगे। अब हमें ये लेवल दे दिया, देखिए ये लेवल दे दिया। ये सभी स्टॉक में मैं नहीं बताऊंगा, ये सिंपली आपको बता दिया कि इस हिसाब से 5-6 दिन का डेटा आपको कंसिडर करना है, और ये वाला जो टूल है उसे यूज़ करना है। अब ये टूल क्या बताता है, देखिए ये वॉल्यूम तो क्रिएट हुई है यहाँ पे, और वॉल्यूम डिलीवरी के बेसिस पे ही हम यहाँ पे इसे फिल्टर आउट करके लाए हैं। लेकिन इसमें भी 5 दिन का डेटा हम कंसिडर करते हैं, और उसमें ये वाला जो टूल यूज़ करते हैं। ओके, तो ये टूल ये भी बताता है कि वॉल्यूम कितनी प्राइस पे बढ़ रहा है, कौन सी ऐसी प्राइस है जहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, वॉल्यूम की जो ग्रो हुई है वो कौन सी प्राइस को लेके हुई है, तो ये प्राइस भी हमें पिक करके दे देगा ये रेड लाइन। और यहाँ पे आपको ग्राफिकली भी बताया जा रहा है कि डिलीवरी और वॉल्यूम दोनों कितना बढ़ा हुआ है। तो ये जो लेवल है हमने ऑलरेडी उसके ऊपर प्लॉट किया है कि जो ब्रेकआउट लेवल है, तो ठीक ही है, इसके अराउंड ही होना चाहिए, लेकिन ये दोनों एक बार आप देख लेना। ओके, अब दूसरे जो स्टॉक्स होते हैं उस पर भी हम काम करते हैं, और यही चीज़ें उस पर अप्लाई करके देखते हैं। दूसरा है कैनप्लास्ट सैनमार लिमिटेड, कैनप्लास्ट पे काम करते हैं, कैनप्लास्ट सैनमार लिमिटेड। चलिए इस पे देखते हैं क्या डेटा बता रहा है हमें। अब देखिए यहाँ पे जो आर एस है वो आर एस 2 घंटे के चार्ट में आर एस निफ्टी के नीचे जा रहा है। कल की बात करें तो कल भी नीचे ही था। ओके, हमें तीन, ये आज का डेटा कंसिडर नहीं करना है, आज का जो डेटा है वो कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं जो स्टॉक्स हमने फिल्टर आउट किए हैं वो 8 तारीख के डेट के हैं, तो अभी लाइव मार्केट है, इस वजह से आज का डेटा भी बता रहा है। तो आज का पोजीशन नहीं देखना है हमें, पोजीशन देखना है कल का। तो कल का पोजीशन भी अगर देख लो 2 घंटे के चार्ट में, तो ये जीरो का जो लेवल है आरएस में उसके नीचे था, तो ये स्टॉक पे काम नहीं करना है। तो ये स्टॉक क्या हो गया आपका, कैम्प्लास्ट वाला जो स्टॉक्स है वो हमने कैंसिल आउट कर दिया। चलिए ये वाला जो स्टॉक है ये हमारे लिस्ट में नहीं रहेगा, चलिए ये देख लेंगे बाद में। तो ये वाला स्टॉक हमारे लिस्ट में नहीं रहेगा, कैम्प्लास्ट वाला। बर्गर पेंट्स लिमिटेड, बर्गर पेंट्स इंडिया लिमिटेड।
ये वाला है बर्गर पेंट्स इंडिया लिमिटेड। देखिए ये स्टॉक भी आप देखोगे तो कल का डेटा हमें देखना है, कल का डेटा भी कंसिडर करेंगे तो भले ही जीरो के ऊपर है, लेकिन ये डाउन हुआ है, इसलिए इसमें काम नहीं। ये नीचे से ऊपर जाना चाहिए, क्रॉस करके ऊपर जाना चाहिए, ऐसा लेवल होना चाहिए। ये ऑलरेडी डाउन है तो इस पे भी काम नहीं करना है। अब हर सेक्टर में एक एक स्टॉक हम पिक करेंगे। रिटेलिंग में कौन सा है? शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड, तो इसको देख लेते हैं। शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड, देखिए ये कल का देखे तो ऊपर तो उठ रहा है, लेकिन कल के नजरिए से अगर देखोगे तो ऊपर तो लाइन के ऊपर नहीं गया था। हाँ भले ही आज मूवमेंट हुई है वो ठीक है, लेकिन हम कंसिडर करेंगे कल का डेटा ही तो इतना ज़्यादा ऊपर नहीं उठा हुआ है। तो इसको भी मैं लिस्ट में नहीं रखूंगा कि इसको भी लिस्ट में, हमें बस वही चाहिए कि जो जीरो के ऊपर हो। अब हॉस्पिटैलिटी में लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड, देखते हैं इसको। लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड, ये भी डाउन है तो इसको भी कंसिडर नहीं करना है। त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड कैपिटल गुड्स में, त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड, देखिए ये कल से ही बढ़ा हुआ है। ओके, ये कल से ही बढ़ा हुआ है तो कल का जो डेटा है उसके हिसाब से, कल के डेटा के हिसाब से हाई कहाँ पे बनता था? इसका हाई बनता था यहाँ पे। ओके, और 5 दिन का अगर लो डेटा कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे, तो ये दो लेवल हमने प्लॉट कर लिए। अब देखो आज जो कैंडल हुई, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल है। ओके, ये ब्रेकआउट तो दिया लेकिन रेड कैंडल हो गई तो यहाँ पे ट्रेडिंग बनती नहीं थी। अब एक चीज और, कि अब ऐसी कोई सिचुएशन होती है जहाँ पे बड़ी कैंडल हो गई, ये वाला जो लेवल है वो लेवल भी हमने प्लॉट, समझ लीजिए कल ही प्लॉट कर लिया था। तो ये वाले जो लेवल है वहां से एक कैंडल बनी और ये कैंडल है एक काइंड ऑफ मारूबोजू, कंप्लीट मारूबोजू नहीं है लेकिन उसकी जो बॉडी है वो बड़ी है और वो दिखा रही है कि मार्केट में क्या आया है, बिक वाली आई है। तो ये भी इंडिकेट करती है कि देखिए कुछ दिनों से मार्केट बढ़ा हुआ था, ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, समझ रहे हो? देखिए निफ्टी से ऊपर है, इसका मतलब क्या होगा, ये कभी ना कभी यहाँ पे बाइंग तो आने वाली है। अब ये तो ये लो दो लेवल हमने प्लॉट कर दिए, लेकिन वो टूल भी यूज करेंगे, ये वाला टूल भी यूज करेंगे। देखिए चलिए 5 दिन का ये वाला डेटा ही कंसिडर करते हैं, यहाँ से लेके ये कल का डेटा कंसिडर करते हैं। अब ये लेवल दे दिया, देखिए यहाँ पे लेवल दिया हमें। ओके, मीन्स अभी ही देखिए, अभी मार्केट 675 के राउंड चल रहा है, तो यहाँ पे एक, यहाँ से एक पुल बैक नजर आना चाहिए। मीन्स यहाँ से मार्केट नीचे, ये प्रॉफिट बुकिंग हो गई, अब यहाँ से बाइंग आनी चाहिए तो उसका वेट करना है। अगर ये लेवल के नीचे जाता है तो फिर ये समझना है कि इसमें ये जो स्टॉक है इसमें शॉर्ट हो रहा है। ओके, ओके, और इसमें जो सेलर्स है वो ज़्यादा हावी हो चुके हैं, तो अभी इस पे काम नहीं करना है, रुकना है। 2 घंटे की कैंडल है तो रुको, और चाहो तो इसे 15 मिनट में भी आप कन्वर्ट करके देख लो, ये लेवल तो यहीं पे रहेगा। और ये लेवल पे आपको बाइंग अगर नज़र आती है, एक अच्छी खासी कैंडल नज़र आती है जो शॉर्ट टर्म, मीन्स एक एक तरह का ये करेक्शन या रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं, रिट्रेसमेंट यहाँ पे आया हुआ है, फिर से मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसके लिए आप देख सकते हो। तो इसमें भी पोजीशन ले सकते हो आप, लेकिन पोजीशन बनानी है, फिल्टर आउट हमने कर लिया, लेकिन 100% चांसेस, मीन्स 100% चांसेस कब रहेंगे? कि जब ये चीज़ें जो बताई जा रही है उसके हिसाब से आप काम करोगे, और कैंडल को कंप्लीट होने दो, 15 मिनट की भी हो या 2 घंटे की या 1 घंटे की, पहले कैंडल को कंप्लीट होने दो, तुरंत कूद नहीं पड़ना है इसमें। ओके, देखिए वॉल्यूम तो बढ़ा हुआ ही है। ओके, और बाइंग कुछ दिनों से है तो यहाँ से ये रिट्रेस होके फिर से बाइंग आएगी, वो मैं देख रहा हूँ। चलिए, तो ये हो गया त्रिवेणी टरबाइन। आयरन एंड स्टील में है महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड, महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड, महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड, ये तो डाउन ही चल रहा है। ओके, आरएस का लेवल ही निफ्टी से नीचे है तो इसमें काम नहीं करना है। ऐसे होनासा कंज्यूमर लिमिटेड, ट्रेडिंग का स्टॉक है होनासा, होनासा, क्या नाम है? होनासा कंज्यूमर। देखिए होनासा कंज्यूमर, कल का डेटा देख लीजिए, कल के डेटा के अकॉर्डिंग जाओगे आप तो ये आरएस तो ऊपर था तो बाइंग तो बनती है,
ओके, लेवल अगर प्लॉट करने हैं तो लेवल ये वाले थे, एक ये लेवल था और दूसरा उसका लेवल था यहाँ पे कहीं पे। ओके, अब देखिए ब्रेकआउट तो हुआ नहीं, लेकिन वहां से ये रिवर्सल आ गया, तो देखिए कुछ दिन में बाइंग भी थी, तो ये हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब ये वाला टूल भी यूज कर ले, बस ये तीसरे स्टॉक में ही हम यूज करेंगे, अब आगे यूज नहीं करने वाला, मैं वो नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद से करना है। और ये 5 दिन के डेटा के अकॉर्डिंग दिखे तो ये वाला जो लेवल है वो ब्रेक डाउन हो चुका है, तो अभी इसमें एंट्री नहीं लेना है, अभी इसमें एंट्री नहीं बनेगी। ओके, अभी इसमें एंट्री नहीं लेना है, जब तक ये लेवल दोनों ब्रेकआउट ना हो आपको एंट्री नहीं लेनी है, मतलब नहीं है। ओके, भले ही इसमें बाइंग नजर आ रही है लेकिन अभी एंट्री नहीं लेनी है। ओके, ठीक है। चलिए, ऐसे ही है वैरोक इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब यहाँ पे तो यही डेटा देख लो कि उसका एवरेज चेंज कितना हुआ है, तो एवरेज चेंज ज़्यादातर केसेस में जहाँ पे माइनस नज़र आता है वो डेटा को हम नहीं कंसिडर करेंगे। ओके, चलिए ये वाला है सीसीएल प्रोडक्ट्स, सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड, सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड। हाँ, ये वाला स्टॉक है देखिए। अब यहाँ कौन से लेवल थे, अगर कल के डेटा को कंसिडर करेंगे तो ये वाला एक लेवल था और दूसरा लेवल है यहाँ पे कहीं पे, राइट। ये दो लेवल प्लॉट कर लिए और हम चाहे ये वाला टूल यूज करना है तो ये वाला टूल यूज कर सकते हैं इस हिसाब से। देखिए, तो ये कुछ लेवल हमें नजर आया। ओके, और देखिए कल का जो डेटा था वो आज जो डेटा बना है वो यहाँ पे कहीं पे है। ओके, अब ये ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है, ब्रेकआउट होने दो तक, क्योंकि बाइंग तो आने वाली है, ये चीज़ें देख के पता चलता है। पिछला डेटा आप ऑब्जर्व करोगे तो पता चलता है, तो बाइंग तो बनी हुई थी, ये एक ब्रेकआउट भी दिया है, तो अब यहाँ पे ये रिट्रेस हो रहा है फिर से यहाँ से। ये हो सकता है कि ये जब एंट्री ली है तो ये प्रॉफिट बुकिंग भी तो होगा ना, तो ये प्रॉफिट बुकिंग है। ओके, तो इसका ब्रेकआउट के लिए रुकना है, इसके ऊपर एंट्री बनती है, तो सीसीएल कंफर्म है। देन कैनफिन होम्स लिमिटेड, देखिए इसमें माइनस, डेटा माइनस है, यहाँ पे चेंज में डेटा माइनस है। कैनफिन होम्स लिमिटेड देखते हैं एक बार, कैनफिन होम्स लिमिटेड, ये तो माइनस में ही चल रहा है। ओके, तो इसमें काम नहीं करना है, इसी वजह से मैंने देखा चेंज में कुछ चेंज भी नहीं है। ओके, और एक लेके पूना वाला देखते हैं, देखिए पूना वाला। ओके, ये लोन वाला स्टॉक है, पूना वाला फिनकॉप लिमिटेड, पूना वाला, पूना वाला फिनकॉप लिमिटेड, इसमें भी काम नहीं करना है, इसमें भी काम नहीं होगा, क्यों, निफ्टी के लेवल से नीचे चल रहा है। ओके, तो इसमें भी काम नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये चीजें तो आपको देखनी है, ये सब करके तो देखना है, लेकिन यहाँ पे आप एक बार दूसरा कोई प्लेटफॉर्म यूज करके उसमें ईएमए को ट्रैक कर ले कि 20 की, 50 की, 100 की, 200 की ऐसे चलनी चाहिए। देखिए ये जो जैसे नजर आ रही है, 20 की ऊपर होनी चाहिए, उसके नीचे 50 की, उसके नीचे 100 की, ये ऐसा लेवल बनना चाहिए। और ये जो सुपर ट्रेंड है वो भी बाइंग बता रहा हो तो बेहतर है आपके लिए। ओके, ये भी एक बार देख लेना है। तो देखिए फाइनेंस में तो ठीक है, ये पूना वाला ने भी कोई इम्पैक्टफुल नहीं है। गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड देखते हैं, गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड। देखिए इसमें कल ही बताया था कि इसमें बाइंग आ सकती है। ओके, देखिए अभी कुछ भी हो रहा है लेकिन उसके लेवल डिजाइन होने के बाद एंट्री, वही मैं चीजें समझा रहा हूँ कि एक एंट्री भी आपको डिसाइड करनी है, कब लेनी है कब नहीं लेनी है। 5 दिन का डेटा अगर कंसिडर करें तो ये वाली चीजें हो सकती है, यहाँ पे ये हो सकता है। ओके, तो ये कहीं पे बीच में ही चल रहा है, तो अभी इसमें एंट्री नहीं बनती है, भले ही बाइंग बनी हुई है लेकिन अभी एंट्री नहीं बनती है। ओके, तो इसके लिए भी ब्रेकआउट के लिए रुकना है, अदरवाइज यहाँ पे पोजीशन ले सकते हो, फिर से ये वाले लेवल पे आएंगे तो शॉर्ट करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप बाइंग ले सकते हो। तो ये पिछले कुछ स्टॉक्स हमने देखे, उसमें भी आप देखो कि नीचे जा रहा है, तो नीचे का जो लेवल ड्रॉ किया है आपने वो लेवल पे बाइंग आएगी, तो वहां से बाइंग करके ये आपका लेवल हो, टेक प्रॉफिट का लेवल हो सकता है।
तो ये कर सकते हो। ओके, फिर से बता दूं, ब्रेकआउट के लिए रुकना है। अगर ब्रेकआउट के पास अपॉर्चुनिटी जैसे अभी नहीं नजर आ रही, तो जब भी ये नीचे आएगा तो यहाँ पे कहीं पे जैसे ये वाली कैंडल बनाई थी वैसे एक कैंडल बनाएगी जो बताएगी कि रिवर्सल आ रहा है। शॉर्ट टर्म शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन उसका रिवर्सल आएगा और फिर से ये आपका टेक प्रॉफिट होगा और यहाँ पे कहीं पे आप एंट्री ले सकते हो। ओके, तो वो डिपेंड करता है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ से भी रिवर्सल आ जाए, तो वो आपको थोड़ा टेक्निकल्स देख के चलना है। ठीक है, पीरामल फार्मा लिमिटेड देख सकते हो आप। पीरामल फार्मा बेहतरीन, पीरामल फार्मा बेहतरीन स्टॉक है। ओके, लेवल कौन से है? ये वाला एक लेवल है और दूसरा लेवल है यहाँ पे कहीं पे। अब ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है आपको। ब्रेकआउट नहीं होती थी, जैसे बताया था वैसे ही इसको डाउन जोने दो। चलिए इसका ये भी देख लेते हैं, कौन सा था, गुजरात पीरामल फार्मा लिमिटेड। यहाँ पे हम सर्च करेंगे पीरामल फार्मा लिमिटेड। ओके, क्योंकि मूविंग एवरेज भी तो देख ले हम। देखिए ये मूविंग एवरेज कैसे है, 20 की, 50 की, 100 की। ओके, और सुपर ट्रेंड भी क्या दिखा रहा है, बाइंग दिखा रहा है। बस ऐसा डेटा चाहिए हमें, ऐसा डेटा चाहिए। और यहाँ पे तो आरएस के ऊपर चल ही रहा है 2 घंटे के चार्ट में। यहाँ पे भी हमने 2 घंटे के चार्ट में ही प्लॉट किया हुआ है, तो इसमें एंट्री बनती है। शॉर्ट टर्म 10-15 दिन, 20 दिन, मीन्स ये आपको रिजल्ट देगा। ओके, अच्छा रिजल्ट देगा, आप इसमें इन्वेस्ट करोगे। दूसरा, प्राइस देखिए, उसका प्राइस भी कम है, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसे बाय कर सकते हो। यहाँ पे भी वही फंडा है। सिंपली करना क्या है कि तीसरा लेवल भी मैं आपको डिज़ाइन करके दे दूँ, ये वाला लेवल। अब यहाँ से बाइंग आ सकती है, फिर से यहाँ से नीचे आएगा, थोड़ा रिट्रेस होगा, फिर बाइंग आएगी। तो ये एक लेवल भी कंसिडर कर सकते हो और उससे उसके ऊपर भी आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हो आप। ओके, ये अदरवाइज ये ब्रेकआउट भी हो सकता है और ये वाला लेवल तो है ही। चलिए इसमें ये टूल ट्राई करके देखते हैं, ये टूल क्या इंडिकेशन दे रहा है। कल के डेटा ही कंसिडर करें। देखिए ये लाइन खींची ना, ओके, तो यहाँ से बाइंग आएगी। ओके, तो ये कई बार ये टूल भी ठीक से हमें इंडिकेशन देते हैं। तो कंफर्मेशन के लिए टूल भी यूज कर लेने एक बार आपको। ओके, तो ये पूरे जो स्टॉक्स हैं वो आप यहाँ पे देखिए, गुजरात पिपावाव हमने, पीरामल देखा अभी, और जिंदाल। चलिए एक ही तो स्टॉक है जिंदाल, जिंदाल को देख लेते हैं, जिंदाल वर्ल्ड वाइड लिमिटेड। जिंदाल वर्ल्ड वाइड लिमिटेड। इसका आरएस ठीक नहीं है। ओके, तो इस पे काम नहीं किया जा सकता। तो कुछ स्टॉक है, हमने अभी बताए कैसे आपको स्टॉक डिराइव करने हैं, किस तरह से स्टॉक ढूंढने हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कि अगर आपके पास ये प्लेटफॉर्म नहीं है तो ये प्लेटफॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा जिसमें डिस्काउंट होगा। धन का प्लेटफॉर्म का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से बाय कर सकते हो। ये बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेहतर है इसमें। ओके, तो इस हिसाब से आपको जो भी स्टॉक्स हैं वो, मीन्स बेस स्टॉक चाहिए आपको ट्रेडिंग के लिए, तो आप ये मोमेंटम स्टॉक यहाँ से निकाल सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, तो ये चीज़ें हमने बताई, इंडिकेटर कैसे यूज़ करने हैं, कैसे कहाँ पे लगाना है, कैसे लाइन प्लॉट करनी है, कैसे लेवल डिज़ाइन करना है, सारी चीज़ें आपको बताई जिससे आप बेहतर एंट्री ले पाओ। अगर सही में आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।